गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई थिंक ऑल आर गुड, हेल्दी होंगे, सेफ होंगे अपने अपने घर में सब लोग। चलो, अब हम लोगों का मेरी एक लाइव सेशन मैंने लिया था, भी रैंडम ले लिया था मैंने, 20-25 मिनट का ऐसे, या उससे आधे का भी होगा। तो उसमें मैंने सिर्फ इतना बताया था कि हमारा जो ये जेनेटिक्स वाला, जो सॉरी, ये जो हमारा बायोटेक का जो बचा था, जो लेक्चर 2 के बाद हमको शुरू करना था अपना, उसको मैं आज कर रही हूँ। 1 वीक से ज्यादा हो गया था। 1 वीक के लिए वीडियोस नहीं अपलोड हो रही थी, कुछ प्रॉब्लम था, जो भी मेरी दिक्कत थी, बस नहीं हो रही थी क्लासेस। ठीक है, आज हमारी क्लास अब फिर से कंटिन्यू स्टार्ट हो रही है। मैंने लाइव सेशन में बताया है, अभी भी बता रहे हैं कि ये जो हमारा जो पेंडिंग चैप्टर है इसका बायोटेक वाला, इसको अभी आज खत्म करेंगे, अभी पूरा खत्म कर देंगे। ये रिकॉर्डेड मिलेगा आपको 9 PM पे मिलेगा। ठीक है, ऐसे हम लोग लाइव लेते हैं, हम लोग लाइव नहीं लेंगे। और कल लिखने के लिए जगह नहीं, कहाँ लिख दूं मैं, बताऊं, लिखते हैं। और कल हम लोगों की 9 PM पे हम लोगों की क्लास होगी, वो हम लोगों की क्लास लाइव होगी। उस पे हम लोग अपना ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर शुरू करेंगे। अभी क्लास एंड होते ही हम बता देंगे कि कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा आप लोगों का, कल कैसे होगा, और विद एक्सप्लेनेशन के साथ होगा। पूरे फुल एनर्जी के साथ, पूरे फुल जोश के साथ हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी का, क्योंकि हमारे एग्जाम को लेकर सिर्फ और सिर्फ 7 मंथ्स बचे हुए हैं अब जो है। फटाफट से कोर्स भी खत्म करना है। आज एक हफ्ते से मैं बहुत ज्यादा बिजी चल रही थी, टाइम बिल्कुल नहीं था। आज भी बिजी हूँ, पूरा दिन में बिजी थी, लेकिन मैंने आज अपना टाइम पूरा करके, और जिनको एक्सप्लेनेशन चाहिए था, बहुत इशू हो रहे थे एक्सप्लेनेशन के, कल से ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक्सप्लेनेशन होगा। ये जो एनसीईआरटी हम इसकी पढ़ाएंगे, बायोटेक की, इसमें कुछ होगा तो उसको भी एक्सप्लेन किया जाएगा लाइन पे। और जो नोट्स है, डीपीपी है, वो सब आप लोगों को आपके व्हाट्सएप चैनल पे, ग्रुप पे मिल जाएगा। इस लेक्चर के नीचे डिस्क्रिप्शन पे हम लिंक डाल देंगे, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा जरूर से, क्योंकि उसी पे क्लास की अपडेट आएगी, उसी पे लिंक आएगा क्लास का, उसी पे हर चीज होगी आप लोगों की। ठीक है, ये भी बताया जाएगा कब कौन चैप्टर स्टार्ट किया जाए, कब से कौन। चलो, शुड आई स्टार्ट जहां से हम लोगों ने अपना कंटिन्यू करना था। जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। देखो, इंसुलिन तो सभी को पता होगा कि इंसुलिन क्या होता है। ठीक है, इंसुलिन वो होता है, जो पेशेंट, जो शुगर पेशेंट होते हैं, उनको ये इंसुलिन का इंजेक्शन लगता है। तो ये जो इंसुलिन इंजेक्शन, पता है इंसुलिन बनता किस चीज से? इंसुलिन हमारा पिग से बनता है। और प्लीज मेरे को थोड़ा सा सपोर्ट करिए, प्लीज प्लीज प्लीज, आई एम हम्बल रिक्वेस्ट, थोड़ा सा सपोर्ट करिए चैनल को मेरे, और शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा। अगर कोई क्लास 11th का या कोई 12th का बच्चा अगर हो, तो उसकी जिसका बोर्ड चल रहा हो, या जिसके कोई हाफ ईयरली एग्जाम चल रहे हैं, उसको 11th-12th का, उसको हम अलग से गूगल मीट उसकी लेते हैं, अलग से उसकी गूगल मीट में क्लास लेते हैं, क्योंकि नीट के बच्चों के साथ उसको मिक्स नहीं कर सकते हम। तो कोई भी अगर बायोलॉजी से जो है क्लास 11th-12th का भी है, फिजिक्स केमिस्ट्री में कोई भी डाउट हो रहा है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, उसके भी डाउट सॉल्व किए जाएंगे। हर चीज होगा, प्लीज थोड़ा सपोर्ट करिए, और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, कमेंट्स करिए, लाइक करिए। कोई चीज नहीं समझ में आती उसको करिए, प्लीज बी एक्टिव। कोई चीज नहीं सकते, फटाक से क्वेश्चन पूछिए, ये नहीं कि आप लोग चुप हो गए, बिल्कुल पूछ ही नहीं रहे, कुछ नहीं कर रहे, कोई बात नहीं। मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर है ना? तो चेक भी नहीं कर सकते, क्योंकि लाइव तो हो नहीं रही है, रिकॉर्डेड है। चलो, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना। थोड़े रंग बदल लें जिंदगी के। मैनेजमेंट ऑफ अडल्ट वन सेट डायबिटीज इज पॉसिबल बाय टेकिंग इंसुलिन। मैंने यही बताया अभी, देखो, मैनेजमेंट ऑफ अडल्ट वन सेट डायबिटीज इज पॉसिबल बाय टेकिंग इंसुलिन। इंसुलिन हमारे से डायबिटीज या शुगर पेशेंट को, डायबिटीज भी बोलते हैं और शुगर भी बोलते हैं, उनको दी जाती है एट रेगुलर टाइम इंटरवल्स। एंड रेगुलर टाइम इनको डेली इंसुलिन देनी पड़ती है। What could a diabetic patient do you if enough human insulin was not available? If you discuss this, you could soon realize that one could have to isolate and use insulin from other animals. Could die insulin isolate from other animals be just and effective as that secret by human body? हम लोग डायरेक्ट तो इंसुलिन नहीं यूज कर सकते हैं ना किसी पेशेंट के, या कोई
कोई पेशेंट को तो हम लोग नहीं तुरंत लगा देते डायरेक्टली, तो बस बना लिया इंसुलिन और फटाक से हमने पर लगा दिया, नहीं ये नहीं करते हम लोग। पहले हम लोग क्या करते हैं, एक एनिमल लेते हैं, उस पर हम लोग जो है रिसर्च करते हैं, उस पर डिस्कस करते हैं। ये देखो लिखा है यहाँ पे, इंसुलिन अदर फ्रॉम फूड, द इंसुलिन आइसोलेटेड फ्रॉम द अदर एनिमल्स, एज पहले उसको आइसोलेट पे रखते हैं, मतलब जो भी उसका प्रोसेस होता होगा, एज द सिक्रेट बाय द ह्यूमन बॉडी। पहले हम लोग ये जो इंसुलिन जो बनाते हैं, जहां पे ये इसका ये प्रोसेस होता है इंसुलिन का, जब वो इंसुलिन बन जाती है तो सबसे पहले हम लोग एनिमल पे जो है सबसे पहले हम लोग एनिमल पे जो है वो करते हैं टेस्ट कि ये सक्सेस हुई है कि नहीं सक्सेस हुई है। कोई भी हम लोग, कोई भी इंजेक्शन है, कोई दवाई है, कुछ भी है, सबसे पहले हम लोग एनिमल पे ही रिसर्च करते हैं, उसके बाद जाके हम लोग ह्यूमन पे आते हैं। डायरेक्ट हम लोग ह्यूमन बॉडी पे नहीं कोई भी चीज करते हैं। एंड कुड इट नॉट एक्सप्लेन एंड द इम्यून रिस्पॉन्स इन ह्यूमन बॉडी, अगर हम लोग डायरेक्ट ह्यूमन बॉडी पे कर देंगे और कोई भी अगर गलती से कोई रिस्पॉन्स हो जाए तो बहुत इफेक्ट, बहुत प्रॉब्लम हो सकती है पेशेंट को, और इसीलिए हम लोग पहले एनिमल पे करते हैं। और अगर एनिमल पे वो सक्सेस हो गई तो हम लोग उसको फिर मार्केटिंग में भी जो है पब्लिश कर देते हैं वो। Now imagining if a bacterium were available that could make human insulin, suddenly the whole process becomes so simple. You can easily grow a large quantity of the bacteria and make as much insulin as you need. Think about whether insulin can be oral administered to diabetic people or not. By insulin used for diabetes was earlier extracted from the pancreas of a regulatory and cattle and pigs. Insulin from an animal source through caused some patients of develop allergies or other types of reactions for the foreign फ्यूजन प्रोटीन इंसुलिन, बहुत लोग प्रोटीन से इंसुलिन से प्रोटीन भी मिलता है। कंसिस्टेंट ऑफ टू शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन बी दैट आर लिंक्ड टुगेदर बाय डिस्ट्रीब्यूटेड बाय ब्रिज, फिगर 10.3। ये देखो, ठीक है, ये बी पेप्टाइल है हमारी, ये ए पेप्टाइल है हमारी, ये पॉलीन्यूक्लियस इंसुलिन है, ये हमारी इंसुलिन है। इसका जो है ये डायग्राम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन तब भी हम इसका डायग्राम की, इसका सब कुछ हम अभी इसका रिवीजन फिर से होगा, वन शॉट में रिवीजन होगा फिर, ठीक है। मतलब एक ही बार में पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, वन शॉट। अगर अभी तो धीरे धीरे करके हो रहा है, फिर वन शॉट होगा ये। इन मैमली includes human insulin synthesis are as a pro-hormone like a pro-enzymes. The pore hormone also needs to be processed before it becomes a fully mature and functionally hormone which contains, बहुत लोग इंसुलिन जो है हार्मोन्स के लिए भी लेते हैं। कभी कभी डॉक्टर हार्मोन, जैसे किसी के हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाते हैं ना, तो उनको भी जो है दिया जाता है, जो है ये इंसुलिन डॉक्टर प्रेफर करता है। What which contains an external stick or called the C-peptide. This C-peptide is not present in the mature insulin and is removed during maturation into insulin. The main challenges for produce of insulin using RDN techniques was getting insulin visible into the mature form. In 1983, Eli Lilly in American company prepared to DNA sequence। देखो 1983 में लिली नाम समझ लो, 1983 में लिली एंड अमेरिकन कंपनी, अमेरिका की कंपनी थी, प्रिपेयर्ड, उन्होंने तैयार किया डीएनए सीक्वेंस corresponding to A and B change of human insulin and introduced them is plasmid of E. coli to produce insulin chain. Chain A and B were produced separating, extracted and compared by creating disulfide bonds to form human insulin. कितना बचा है, एक बार चेक कर लेती हूँ मैं। आज चैप्टर खत्म कर देंगे अपना।
थोड़ा चैप्टर लंबा जाएगा आज, ठीक है, तो प्लीज बी पेशेंट। कल ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर होगा। कल का चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है ह्यूमन फिजियोलॉजी में। ह्यूमन फिजियोलॉजी में मुझे बताइए अब कौन सा चैप्टर पहले स्टार्ट करें ह्यूमन फिजियोलॉजी में? लोकोमोशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन, एक्सक्रीशन, या फिर सर्कुलर बॉडी सर्कुलेशन वाला? मुझे इस लेक्चर में कमेंट सेक्शन में कमेंट चाहिए कि किसको किस चैप्टर जो है अपना कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है प्लीज। अगर टीचर इफेक्ट डाल रहा है तो थोड़ा सा स्टूडेंट को भी अपना इफेक्ट डालना पड़ेगा, उसको भी रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। अगर टीचर रिस्पॉन्स कर रहा है तो स्टूडेंट को भी रिस्पॉन्स देना पड़ेगा अपना। जीन थेरेपी, जीन थेरेपी, if a person is born with a hereditary disease, can a correctly therapy be taken from such a disease? देखो जीन थेरेपी वो होती है कि जैसे कोई बेबी ने जन्म, कोई बेबी ने बॉर्न हुआ, न्यू बॉर्न बेबी पर्सन ना बॉर्न, ठीक है, अब वो हेरिडिटी डिजीज है, मतलब उसको उसके पूर्वजों से, मतलब उसको प्रोजेनी से उसको ये डिजीज मिली है। और जब उसका मतलब उसको टेस्ट किया गया, जब उसका टेस्ट किया गया, सारी रिपोर्ट देखी गई उसकी, तो उसको जेनेटिक जीन्स की कोई प्रॉब्लम थी। तो जो डिजीज उसके अंदर थी, कैन करेक्टली थेरेपी बी टेकन ऑफ सच अ डिजीज। फिर जीन थेरेपी लाया गया कि जीन मतलब जानते ना, जीन जो पेरेंट्स से हमारे प्रोजेनी से आती जीन, जो कहते हैं हम उन्हीं की तरह है हमारे, तो उसको जीन बोलते हैं। करेक्टली विथ थेरेपी बाय टेकन, फिर उसको इसकी डिजीज, जिसको जिस चीज की डिजीज होती है उसको थेरेपी दी जाती है इसकी। जीन थेरेपी इज एन अटेम्प्ट टू डू दिस। जीन थेरेपी इज अ कलेक्शन ऑफ मेथड्स दैट अलाउ sorry, correction of a gene defect that has been diagnosed and in a child embryo. Each gene is inserted into the person's cell and the tissues take as a disease correction of a genetic defect involves deliver of a normal gene into the individual or embryo to take over the functions of a compensation for the non-functional genes. The first clinical gene therapy was given 1990 to a 4-year-old girl with adenosine ADA deficiency. These enzymes are crucial for the immune system to function. The disorder or the cause of the deletion of the gene 1990 में 4 साल की लड़की के ऊपर ADA डिफिशियंसी थी, उस पे उसको सर्च किया गया। क्लिनिकल फर्स्ट थेरेपी उसी पे दी गई, 1930 में ही उसको वो थेरेपी दी गई, फर्स्ट जीन थेरेपी। उसको ADA डिफिशियंसी थी, एंडरलन्स डेल्मिशन ADS deficiency. This enzymes and in some child ADA deficiency can be cured by bone marrow transplants. In other, it can be treated by enzymes replacement therapy in the functionally ADA. ये जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है, बाय गॉड, वेट मैं इसको जरा सा पूरा एक्सप्लेन करती हूँ कि क्या है इसका प्रोसेस पूरा। ओके wait. Bone marrow transplantation. Bone marrow देखो, अब reduce that replace damage of disease bone marrow with healthy stem cell। जो हमारी जो बोन मैरो होता है, वो जो हेल्दी होता है, वो सेल वो डैमेज होने लगता है। यहाँ पे हम एक लिख रहे हैं नोट करके, आप लोग अपनी एनसीईआरटी में ही इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसे साइड में ऐसी एनसीईआरटी में नोट जगह हो या फिर पेपर स्टिक करके कर लीजिएगा, ठीक है। बीएमटी का मतलब बोन मैरो ट्रांसप्लांट, ठीक है।
वो ना होइएगा परेशान। प्रोड्यूस दैट replace damage or disease bone marrow। राइटिंग अच्छी नहीं है ना, वेट, लोगों को समझ में भी नहीं आएगा इसमें। आ कर लो या इज आ कर लो, जैसे लिखा था वैसे लिखा देते हैं। इज, ओह गॉड, इसको भी खत्म होना था चार्जिंग को। एक मिनट रुको, कभी आती है क्लास के टाइम पे। ये जो करा रहे हैं इसको नोट कर लें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबको पता होना चाहिए इसके बारे में। बी क्योर लिख देती हूँ मैं। मैंने अपने नया फोन का चार्जर लगाया है इसमें, फटाक से खराब हुआ ना तुम्ही लोगों से पैसे लेंगे। मजाक कर रही हूँ। अब इतना तो समझ ही लोगे अपने आप क्या लिखा हुआ है। नहीं चल रहा है तो बताओ मैं क्या करूं, पहले अपना चार्ज नहीं है तो। डैमेज्ड और डिजीज bone marrow with healthy stem cell। इसको आप लोग अपनी एनसीईआरटी के में अटैच कर लीजिएगा। अगर किसी के पास जगह ना हो तो फिर वो अटैच कर लेगा अपने जो है पेपर के साथ। अगर एनसीईआरटी में ऐसे साइड में अटैच है तो उसको नोट करके लिख लीजिएगा। ये बोन मैरो का है, ठीक है। To the patient by injection, but the problem with body of this approach that they are not completely cured. She are the first step towards gene therapy. Lymphocytes from the blood to the patient or a grown or in a culture outside the body. A functional ADA cDNA usually is a reversing vector is then introduced into these lymphocytes, which are subsequently returns to the patient. However, as these cells are not implosion, the patient required periodic infusion of such genetically engineering lymphocytes. However, the gene isolate from marrow cell produce ADA is introduced into cell and earlier embryonic state. It could be the permanently cure. Molecular diagnosis। अब हम लोग डायग्नोसिस के बारे में पढ़ते हैं। डायग्नोसिस सभी को पता होगा कि डायग्नोसिस क्या होता है। हम लोग कभी भी बीमार होते हैं, हम लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो जैसे कि हम लोगों को कोई सपोज फीवर ही हुआ तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास आने के बाद फिर हम लोग को टेस्ट कराते हैं तो डायग्नोज, उसको डायग्नोज बोलते हैं। अगर हम लोग डायग्नोज जैसे कि टेस्ट है, कहीं पैथ में गए हैं, मतलब पैथोलॉजी में गए हैं, तो अगर उसका हम लोग को है तो इसको मतलब हम लोग बोलते हैं डायग्नोसिस, डायग्नोस करना नहीं गए। You know that the efficient treatment of a disease, earlier diagnosis and the understanding its the pathology is a very important. Using the conventional method in the diagnosis, semen and urine analysis, etc. Earlier definition is not possible. Recombinant DNA technology, polymerase chain is a reaction. PCR and enzyme link immune sorbent and ELCI is some of the technology that is several purpose of earlier diagnosis. देखो रिकॉर्डेड क्लास में भी हम लोगों को 1 घंटा लग जाएगा और लाइव क्लास करते थे तभी 1 घंटा लग जाएगा, तो उसमें किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है।
नीट पास आ रहा है तो क्लासेस तो लंबी लंबी होंगी, और सिर्फ 1 घंटे की, बहुत लोग तो 9 9 घंटे की बायोलॉजी की क्लास करते हैं। वो जो करते हैं वो नहीं, इनको नहीं करनी चाहिए। एनसीईआरटी पढ़ाया जा रहा है, थोड़ा एक्सप्लेनेशन हो जाएगा बस। और कल से ह्यूमन फिजियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रही हूँ, ह्यूमन फिजियोलॉजी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। कल अच्छा क्लासेस होंगी तो प्लीज बी अटेंड, लाइव होगी वो भी। Bacteria, virus, etc. It is a normal suspect only when the pathogen has produced disease symptoms by the time of a concentration of the pathogen are already very high in the body. However, very low concentration of a bacteria or virus at a time when the symptoms of the disease are not yet visible can be deleted by the applicable of their nucleic acid PCR can मुझे लग रहा है इसको डायरेक्टली वेरी लो चार्जर नहीं है, amount of a DNA PCR protein and the HIV is a suspect AIDS patient is the directly mutation of a gene suspect cancer patient to the powerful technology identify many others the genetic disorder. A single-strand DNA and RNA radioactive molecule propelled along the habitation is a complement DNA in a colon cell forward deletion. The autographic is the colon have the mutation cell is the gene will be hence the appear photography film because the probe the complementary with the mutation genes illnesses and the principles of the antibodies. Antigens and antibodies infection by the pathogens can be directed by the patient pressures of the antigen proteins, gynoproteins, and by the detecting and the antibody synthesis agents in the pathogens. Translucent animals. थोड़ा सा बचा है फिर चैप्टर खत्म अपना। Animals that is the DNA manipulated and the expression of the extended foreign other translation animals, rats, rabbits, pigs, sheep, and the fishes produce having the over 95% agent translation migrant from why are these animals began to produce and how can many benefits modifiers let us the exports of the common reason. Normal physiology and the development. अब इसमें जो फिजियोलॉजी है उसमें कैसे डेवलपमेंट हुई है इसके बारे में पढ़ेंगे। नॉर्मल मतलब अब specific diseases are allowed the recent studies of the gene are the regulated from the affect normal functions of the body and its the development enzymes study or the complex vectors involved in growth such insulin like growth factors by the introduced genes from other spikes and adulterated formation of these factors and study that the biological effect the result information is obtained about the biological role of the factor in the body स्टडी ऑफ डिजीज। अब हम लोग एनिमल में डिजीज के बारे में पढ़ेंगे कि इनकी स्टडी करेंगे कि डिजीज इनको कैसे क्या हो जाता है, कैसे क्या मतलब प्रॉब्लम होती है। मैनी ट्रांसलेशन एनिमल डिजाइज to the increasing or our understanding of how genes contribute and develop of the disease. These are the spectacle made of a severe models for human disease so that in distillation new treatment for disease is made possible to today. Translation models extract from many human disease such as a cancer, cystic from other others and the Alzheimer's. Biological products, medicines and the required other treatment as the human disease and the control biological produce, but it is such as the produce at the one of the expression transition animals that produce useful biological produce can be the produce process of a DNA or genes which codes of the particular produce such as the human bodies and the treatment enzymes atoms and for the treatment
Pinonicus and PKO, the sites of the in 1976 the first transgene cow hormones of the human bodies and the milk 2.4 ग्राम पर लीटर। ये लाइन देखो, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। इन 19 इसको मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेती हूँ तो बताते हैं, ग्रीन ले लेती हूँ। In 1997, the first transgene cow, Rosie, produced human protein enriched milk 2.4 ग्राम पर लीटर। द मिल्क, ये लाइन इंपॉर्टेंट है जो मैं ग्रीन से कर रही हूँ, इसको प्लीज देख लीजिएगा क्योंकि इससे नीट में क्वेश्चन आ सकता है। द मिल्क कंटेनिंग, ये आवाज आ रही है ना बिल्कुल क्लियर, containing the human alpha lactobacillus and the was the nutrition are the more balanced produced for the human babies than natural cow milk। ठीक है, देखो जो न्यूट्रिशन एक ह्यूमन बेबीज को देना होता है वो नेचुरल वो काउ मिल्क में भी होता है जो कि, ठीक है। वैक्सीन सेफ्टी, अब हम लोग बात करेंगे वैक्सीन सेफ्टी की कि जो हम लोगों को वैक्सीन लगती है उसमें क्या सेफ्टी होता है, हम लोगों के बॉडी में कितना अच्छा बेनिफिट मिलता है उसके बारे में। Transgenes might are the began developed from use in the testing and the safety of the vaccine. Before then, a use of a human transgene mic and the began use to test of the safety of the polio vaccine is a successfully inward and the rebrain of the display of the use of the monkeys and or to test the safe of the batches of the vaccine। देखा पहले जब ये पोलियो की जो वैक्सीन आई थी सबसे पहले टेस्ट हम लोगों ने मंकी पे किया था, मंकी टू टेस्ट द सेफ। जब मंकी सेफ हो गया ये वैक्सीन लगा के तो फिर हम लोगों ने पब्लिश कर दिया मार्केटिंग में पोलियो की वैक्सीन। तो ये काफी मतलब बेनिफिट हुई है, पोलियो की वैक्सीन सक्सेसफुल हुई है ना। कितने लोगों को पोलियो की वैक्सीन मतलब लगाई गई है, वो लोग घर घर आते हैं, मतलब उसके लिए अवेयरनेस फैलाते हैं कि ये वैक्सीन है, ये कुछ भी कोई कैसा भी होता है। तो जैसे कोरोना वैक्सीन, कोविड टाइम में कोरोना की वैक्सीन कितना लोग आते थे को वैक्सीन लगवाने कोविड की। हाँ ठीक है, वैक्सीन सेफ्टी। अब आते हैं केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग। दिस इज नोन एज अ टॉक्सिक सेफ्टी टेस्टिंग इज द प्रोड्यूस इज द सेम एज that used for testing toxin of drugs. Transition animals are made that carry genes which make them more sensitive to toxin substance than non-transgene animals, then are then exposed of the toxin and the substance, and the effect study toxin testing in such animals will allow us to obtain results in less time। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, मैं जरा सा वाटर पानी पी लूं फिर करते हैं ये कंटिन्यू। लास्ट टॉपिक इज टुडेज क्लास, फिर हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। एथिकल इश्यूज। एक चीज मुझे और इन्फॉर्म करनी है, सुन लीजिए। ये चैप्टर में जिन भी स्टूडेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम, पता नहीं चल रहा है, रुक जाओ एक मिनट। ये चैप्टर में जो भी स्टूडेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, तो मुझे इसी लेक्चर के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देंगे कि यहाँ पे ये लाइन समझ में नहीं आई है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, उसको हम फिर से बता देंगे, या कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देंगे, या उसके लिए एक लेक्चर अपलोड कर दिया जाएगा। पर थोड़ा सा रिस्पॉन्स आप लोगों को भी देना पड़ेगा, वरना मैं ऐसे कैसे पढ़ा दूंगी, मुझे कैसे पता लगेगा कि क्या प्रॉब्लम है आप लोगों में। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर क्लियर हो गया हो तो ये भी बता दीजिएगा, ना क्लियर हो तो ये भी बता दीजिएगा, ठीक है प्लीज।
चलो ethical issue. The mainly publication of a living organisms by the human race cannot go on any further without regulations. Some ethical standards are required to evaluation of the mortality or the human activities, its mind, health, and the harm living organisms. Going beyond and the mortality and the such issues in the biological significance of a such and the as important genetic modification of organisms can have under unpractical stable results when such organisms are introduced into other ecosystem. Therefore, in Indian government has set up organisms such as GEA Genetic Engineering Approval Community. ये लाइन मैं बता देती हूँ. There are the इंडियन गवर्नमेंट में एक सेटअप ऑर्गेनाइजेशन हुआ था. GEA जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कम्युनिटी बनी थी, which will make a decision regarding the validity and of a GM research at the safety of introduced GM organisms for public service. The modification usually life or organism public service as food or medicine sources for explain as also treating problem of the patient patents guaranteed for the same. पहले चला नहीं था एक कम्युनिटी कि किसी को पेशेंट को कोई प्रॉब्लम हो मेडिसिन का फूड का तो लोग घर घर देने आते थे. There is a growing public engagement and the creating companies are began granting patients and the produced by the technology that make use of the genetic materials, plants and other biological resources that have long been identical for development and used by farmers and the indigenous people for a specific region country. इस लाइन में किसी को कोई भी दिक्कत होगी तो प्लीज बेटा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा आप लोग. ठीक है, आप लोगों की प्रॉब्लम को जरूर सॉल्व करेंगे. मुझे जो भी स्टूडेंट कोई कमेंट करता है तो मैं उसको रिप्लाई देती हूँ. अगर नहीं देख पाते तो थोड़ी देर में देते, लेकिन देते हैं उसका रिप्लाई हम. ठीक है, हाँ, फिर हमारा चैप्टर खत्म हो गया है आज. Rice is an important food grain, the pressure of which is gone to the thousands of years of Asia cultural history. There are the extended to 20,000 varieties of the rice in India alone. The diversity of a rice in India is one of the richest of the world. Plus Basmati rice and the decision of the red unique of the among 27 downpent varieties of the Basmati are grown in India. There is a refer to the Basmati in the essence and the text of the folklore and the poetry as it has been grown and the century in 1997 and American. ये जिसमें इसमें ये जो ये दिया है ना 20,000 ये 27 डॉक्यूमेंट ये जितने डेट्स दिए है ना ये जो दिया है ना 1997 ये सब जरा इसको ध्यान से पढ़िएगा. एनसीईआरटी से भी पढ़िएगा. अभी तो पढ़ ही रहे हैं लेकिन आगे भी सबका ये सबका ध्यान रखा करिए क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. कंपनी गॉट पैटर्न राइट्स बाय द बासमती राइस थ्रू द यूज्ड USA patent and the trademark office and this this allowed the company of sell new variety basmati and the use of the abort of the this is a new variety basmati and the actually revolves of the pharmacy Indian basmati was the तो पूरी कहानी लिखी हुई है सब में. सेलिंग ऑफ कैसे होता है पैटर्निंग सर्वाइसिंग. रुक जाओ एग्जांपल टर्मरिक नीम वैरायटी इमीडिएटली यहाँ से पढ़ो. Bioprocessing is the term of the refers to the biosources by the multinational companies and the other organisms or the authorities from the countries from the people and the people currency without the comparison payment. Most of the industries in the nation or the variety poor biodiversity degradation nodes are knowledge in the country development and the underdeveloping what the rich biodiversity knowledge
relating and the bio knowledge related bio excuse me oh god can also be the use of the save time of the affecting apparatus during their compression. There has been growth and injustice, including competition and the benefits share between developed and developing countries. Therefore, some nations and the developing laws and to prevent such authorities exploitation and they are the bioresources integration. Traditionally knowledge the Indian wait. The Indian Parliament has reacting recently clean and the second amendment and the Indian Parentals Bill that takes issues and the constitution including plating terms, emergency preventing research and developing inactivated. Okay, chapter is done. Thank you so much. ठीक है, चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है. एक मिनट. ठीक है, चैप्टर एंड हो चुका है, हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है. अब कल से हम लोग अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ह्यूमन फिजियोलॉजी. ठीक है, ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट किया जाएगा कल 9 PM पे लाइव. ठीक है, ये हम लोग लाइव स्टार्ट करेंगे अपना. ठीक है, पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ होगा, सब कुछ एक एक चीज को पहले समझाया जाएगा, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ी जाएगी. कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि पहले हम कौन सा स्टार्ट करें. आज रात तक वेट करेंगे, कल सुबह तक वेट करेंगे, नहीं होगा तो फिर मैं अपने हिसाब से कर लूंगी. प्लीज लेकिन कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा जरूर कि आपको किस चैप्टर को पढ़ना है, और इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम हो तो उसको भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा कि मुझे एनसीईआरटी की ये लाइन नहीं समझ में आई है, मुझे एनसीईआरटी का ये वर्ड नहीं समझ में आया है. पूरा एक एक कमेंट करिएगा. अगर आपको रिप्लाई ना मिले तो मुझे बताइएगा, ट्रस्ट मी. कमेंट करके देखिएगा, एक बार रिस्पॉन्स मिलेगा. कुछ भी लाइन में ना समझ में आया, कुछ भी, आप बी कॉपरेट, थोड़ा सा कॉपरेट करना पड़ेगा. ठीक है, ह्यूमन फिजियोलॉजी कल से एक्सप्लेन होगा. चैप्टर बता दीजिए कौन सा है. ओके, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच. बाय बाय स्टूडेंट्स.